हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन के फार्मूले तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक फार्मूलेज हैं जो फर्स्ट ग्रुप में पढ़े हुए हैं वो भी हमको याद होना चाहिए। अगर हमको याद नहीं है तो हमको प्रॉब्लम जाएगी एक्सरसाइज हमको सॉल्व करने में। वैसे हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 पे वो सारे फार्मूले फिर से दिए हुए हैं, तो कुछ फार्मूले डिस्कस हम कर चुके हैं और कुछ फार्मूले आप उसको वहाँ उनसे देखना पड़ेगा। पेज नंबर 19, पेज नंबर 20 पे जो सारे फार्मूले दिए हुए हैं, प्लीज़ उनको आप एक बार, दो बार, तीन बार जरूर रीड करिए। उससे क्या होगा, वो सारे फार्मूले दिमाग में बैठते जाएंगे और उससे हमारी एक्सरसाइज जो है थोड़ा सा ईजी हो जाएगी। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन के साथ में मैं फार्मूले बताता भी चलूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है tan इनवर्स log ऑफ x। अब देखो यहाँ tan इनवर्स x नहीं दिया हुआ है, tan इनवर्स log ऑफ x दिया हुआ है। मतलब क्या दिया है, tan इनवर्स fx, यहाँ एक अंदर फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला d/dx ऑफ द tan इनवर्स fx, इस तरीके से है ना। तो अब हम कैसे करेंगे इसको हम करते हैं 1/1 प्लस f ऑफ x का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और फिर यहाँ पे f डैश x, मतलब f को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम tan इनवर्स को करेंगे और फिर बाद में log ऑफ x को भी करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स log x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू dy/dx ऑफ द tan इनवर्स log x। पहले ऐसे लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम फंक्शन लगाएंगे tan इनवर्स का और फिर बाद में log x को भी। तो tan इनवर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/1 प्लस, देखो log x हो जाएगा यहाँ पे x की जगह, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और फिर d/dx ऑफ द log x। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने ये fx जो अंदर लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ लिख के स्क्वायर किया और फिर इसी को हमने डिफरेंशिएट किया। तो ऐसे हमने क्या किया, हमने log x से पहले यहाँ पे लिख के स्क्वायर किया और फिर इसी को हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। इसी को थोड़ा सा हम बेटर वे में लिख देंगे, d/dx इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे x हमने कर दिया और यहाँ पे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा देखो क्वेश्चन हो गया और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया, हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए मैं फॉर्मूले लिखता जाऊंगा और बाद में मैं रब करूंगा स्पेस के कारण, लेकिन आप लोगों को सारे फॉर्मूले साइड में क्वेश्चन के लिखना है। ठीक है, अब देखिए कॉसेक इनवर्स x, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स e⁻⁻x। ठीक है, अब यहाँ पे हम या तो डायरेक्टली कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं, इस क्वेश्चन सॉल्व करने दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं या फिर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो e⁻⁻x है इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे कॉसेक इनवर्स 1/e⁻x। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स 1/x इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉसेक इनवर्स 1/e⁻x की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स e⁻x। मतलब अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स e⁻x। ऐसा ये हमारा बन गया फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब सबसे पहले लेफ्ट साइड में d/dx और यहाँ पे पहले हम साइन इनवर्स का लगाएंगे और फिर उसके बाद में अंदर ex को भी डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1 - e⁻x का होल स्क्वायर। ठीक है,
एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ द e टू पावर x, ऐसा है ना। देखिए पहले मेन फंक्शन और उसके बाद फिर इसका, ये सारे फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन आपने पढ़ा हुआ 1.1 में कि पहले मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद जो अंदर फंक्शन दिया होता है हम उसको करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं, कंपोजिट फंक्शन वाले ही हैं, ठीक है ना। तो अब हमको मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या सेम आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा e टू पावर 2x हो जाएगा। भाई हमारा दिया हुआ हो अगर a टू पावर x इंटू अगर y दिया हो तो क्या होता है a टू पावर x y, ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे e टू पावर x ही रहेगा, मतलब हमारा डी बाई डी एक्स क्या आ गया, हमारा डी बाई डी एक्स ये आ गया e टू पावर x डिवाइड बाई 1 माइनस e टू पावर 2x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर देखो हो गया, ठीक है ना। तो प्लीज़ तो इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब, मतलब कॉट इनवर्स मेन फंक्शन अंदर एक और फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले देखो फॉर्मूला हम समझ लें, अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करना हो, किसका करना हो, कॉट इनवर्स अगर एक्स का करना हो तो क्या होता है, ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉट इनवर्स एफ एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है, तो कैसे करते हैं, -1/1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे एफ डैश एक्स, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस रहेगा, x जगह एफ एक्स है तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर और फिर इसके बाद में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों में यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लेट पहले क्या हो गया, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉट इनवर्स एक्स क्यूब। तो नाउ इट बिकम्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे देखो, -1/1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे हम, -1/1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। और फिर उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्स क्यूब, है ना। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम रहेगा, देखो -1 ही आएगा ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब x टू पावर 3 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, x टू पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ जाएगा -3x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस x टू पावर 6। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट को, देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा हमारा, यही वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 टू द पावर x, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मैं यहाँ देखो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1/1 प्लस 4 टू द पावर x इसका होल स्क्वायर, और फिर कर देंगे डिफ्रेंशिएट, है ना, किसको कर देंगे, इसी को, डी बाई डी एक्स और 4 टू पावर x, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1, यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2x हो जाएगा, है ना। मैंने फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि अगर दिया हुआ हो x टू द पावर a टू द पावर b तो क्या हो जाता है, x टू पावर a b हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 टू पावर x इंटू लॉग ऑफ 4 हो जाएगा। मतलब क्या मिल गया हमको, ये मिल गया -4 टू पावर x इंटू लॉग ऑफ 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर 2x, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन।
नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले इसको हम लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ x। अब देखो इसमें भी क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स और अंदर क्या दिया है, रूट x दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स को और उसके बाद में फिर रूट ऑफ x को, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, देखो फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ द, अगर हमको दिया हुआ हो tan इनवर्स x तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर दिया हुआ हो d बाई डी एक्स ऑफ द tan इनवर्स एफ एक्स, यहाँ क्या दे दे हमको, ये अगर दे दे हमको एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे x ये क्या है, एफ एक्स है, तो हमारा अंतर क्या आएगा, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का हम यहाँ कर देंगे होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे कर देंगे एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट, है ना। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे 1 प्लस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स है ना, पहले इसको लिख के यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और फिर हमने इसी को डी बाई डी एक्स ऑफ द रूट एक्स कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/1 प्लस, अब रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा, यहाँ मिलेगा ऐसा। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ये तो आपको मालूम ही है ना, ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी थोड़ा सा क्या लिख लेंगे बेटर वे में, हम लिख देंगे 1/2 अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्या है, अब मैं इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ भी हमारा बेसिक फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स के लिए अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डी बाई डी एक्स इक्वल्स डी बाई डी एक्स ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। लेकिन अगर यहाँ एक्स की जगह हमको क्या दिया, कोई फंक्शन दिया हुआ हो, क्या दिया हो, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक्स ये कुछ दूसरा दिया है, तो क्या लिखते हैं 1/1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर और फिर एफ डैश एक्स, है ना। मतलब हम पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स का लिखेंगे, पहले साइन इनवर्स का और फिर इस एफ एक्स का, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ओके। तो देखो चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ये, इसलिए मैं क्या है कि मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। यस, नाउ आई एम रबिंग इट एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर ओनली। देखो क्या हमारा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम बोल देंगे लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्मूला, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे 1/1 माइनस, देखो एफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ एक्स यहाँ पे इतना दिया हुआ है, क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ द इसी का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो हम क्या करेंगे कि 1/, यहाँ पर जो अंदर हमारा है ये रूट के अंदर का स्क्वायर है, तो रूट जो होगा स्क्वायर रूट जो हट जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे हमको यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये स्क्वायर रूट जो है ये हमारा हट गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इसको जब करेंगे, देखो हम इसको यहाँ पे 1 प्लस, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, इसको रूट में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय √2, है ना। अब इससे क्या हो जाएगा, मैं √2 को मैं पहले ले लूँगा, मैं क्या लिखूँगा इसको ऐसे 1/√2 और डी बाई डी एक्स ऑफ द 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या फ़ायदा,
है ना। आप बोलोगे सर इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये होगा आगे जो सिंप्लीफाई करेंगे हम तो उसमें हम थोड़ा ईजी हो जाएगा, समझ रहे हैं। अभी हम इसका यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों था, अब सिर्फ न्यूमरेटर बचा, तो आगे हमको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने √2 को अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ अंदर इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए ऐसे रहेगा, और फिर हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा आएगा, है ना। तो ये हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है ये मिस्टेक से यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लस का साइन हम यहाँ प्लस छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, है ना। ये जो साइन है माइनस, इसको कर देगा माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन √2, और ये कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मालूम है इसका क्या हो जाता है। देखिए आपको मालूम है कि अगर रूट ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा x नहीं दिया हुआ, कुछ और दिया हुआ है, तो पहले हम रूट वाला लगाएंगे, फिर बाद में अंदर कॉम वाले फिर से करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, 2 1 प्लस हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। आपको समझ में आ रहा होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे अगर रूट x होता तो हम सिंपली ऐसा लिखते। अब चूंकि हमारा रूट x नहीं है, हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अंदर रूट, तो पहले हमने रूट वाला लगाया और फिर इसको अंदर वाले को हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमको देखो समझ में आना चाहिए, नहीं तो हमसे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ देखो क्या, ये 2 लिखा हुआ है, रूट के अंदर है, ये √2 को मैं ले आता हूँ ऊपर, या चलो एक बार और लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं ऐसे। हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन रूट के अंदर है, देखो 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन √2 इन 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 1 का करेंगे तो 0 आएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ध्यान दो, ये जो 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 जाएगा ऊपर, मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझो कि दिया हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 ऐसा कर देंगे हम, और फिर √2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा √2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। तो मैं इस फैक्टर को, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अब आगे, ये देखो अब आगे हमारा ये बन जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, सबसे पहले √2 है ना, तो √2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है 1 अपॉन √2, है ना, ये 1 अपॉन √2, और फिर यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमारा, यहाँ बच गया हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये √2 और ये √2 हमारा कैंसिल हो गया, है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, इसको ऊपर ले गया मैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देखो अब ये हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी एक यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसमें क्या होता है कि अगर हमको रूट ऑफ x इंटू हमको इसको रूट y दिया है, तो हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर रूट x है रूट y है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ जो अंदर लिखा हुआ है इनको हम एक मिला के मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ये dy/dx इक्वल्स टू x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उससे क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, हमने क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम करते हैं डिफ्रेंशिएट। अब इसको करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स x नहीं दिया है। कॉस इनवर्स अगर हमको x दिया हो तो उसको कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए, और अगर fx दिया हो तो उसको कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। ये दिया हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे x दिया है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। लेकिन अगर हमको डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉस इनवर्स fx करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए -1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और फिर हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट इस एफ एक्स को भी। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा ये, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले -1 अपॉन, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ द 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, -1 अपॉन, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा x टू द पावर 4, और यहाँ पे 2ab टर्म क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, और माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना मिल गया हमको, ये मिल गया 2x, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, तो 1 माइनस एक्स टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 और 1 कैंसिल। ठीक है ना, अब क्या हो गया, ये 2x आ गया, और यहाँ पे हमारे पास में डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4। ठीक है, हमने थोड़ा सा अंदर रीअरेंज किया बस। अब देखो अंदर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बात समझ में आया, यहाँ पे हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4 में एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर बाहर जब आएगा, एक्स स्क्वायर को जब हम बाहर लेंगे स्क्वायर रूट से तो x बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x डिवाइड बाय x, क्या आएगा अंदर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इतना हमारा आ गया सिंप्लीफिकेशन पे। अब इसके बाद में अब क्या हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। देखो अब क्या हो जाएगा हमारा, डी बाई डी एक्स विल इक्वल टू, ये x और ये x कैंसिल, तो कितना बचा, 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा देखो आंसर आ गया। ठीक है ना, दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वाला हम। अब देखो नेक्स्ट वाले में भी वहाँ पे हमको यहाँ पे x नहीं दिया, अगर x दिया होता, अगर हमको डी बाई डी एक्स ऑफ द साइन इनवर्स x करते तो क्या लिखते, लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स fx दिया हुआ है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और फिर एफ डैश एक्स। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, x की जगह पहले हमने इस एफ एक्स को लिखा, क्योंकि x जगह क्या है, एफ एक्स है,
तो हम यहाँ पे fx और फिर बाद में उस फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2, ठीक है। अब करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा dy dx इक्वल्स टू, पहले साइन वाला तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस x टू द पावर 3/2, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में dy dx ऑफ द x टू द पावर 3/2 ऐसा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x टू पावर 3/2 स्क्वायर है, हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x टू द पावर 3/2 और फिर यहाँ पे स्क्वायर है, तो अभी क्या हो जाएगा x टू द पावर 3/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब ये जो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ द x टू पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ द x टू पावर n, ये क्या होता है, इसमें n x n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 3/2 को हम पहले लिख देते हैं, मतलब हमारा डी बाई डी एक्स कितना मिल गया, ये हमको 3/2 इंटू कितना आ गया 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा x, यहाँ 3/2 से 1 करेंगे माइनस, कितना मिलेगा हमको, मिलेगा 1/2 ऐसा। तो अब हम x टू द पावर 1/2 को हम रूट ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3√x अपॉन 2 यहाँ पे √1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। मैंने क्या किया, x टू पावर 1/2 को मैंने अंडर रूट लिख दिया, अंडर रूट करके x, और ये 3 √x हो गया, और ये डिनोमिनेटर इस तरीके से, ठीक है। नाउ दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमको बस ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे कोई भी कंपोजिट फंक्शन है, जैसे हमने 1.1 में किए हुए सारे कंपोजिट वाले, तो हमारे यहाँ सारे क्या है, फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन ही है, ठीक है। तो पहले मेन फंक्शन को और फिर बाद में अंदर वाले फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करते चलना है, ये ध्यान देना है बस, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, लेट y इक्वल्स टू कॉस क्यूब, यहाँ पर कॉस इनवर्स यहाँ पे x क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये फंक्शन थोड़ा हमारा कुछ डिफरेंट टाइप का है, ठीक है ना। यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ हमारा कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स x अगर हमको इस तरीके से दिया हुआ हो, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम x को कॉपी कर लेंगे आगे। समझ में आया क्या दिया हुआ है, कॉस अंदर कॉस इनवर्स एंड देन x, तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइन देन साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले किसके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो ये सब वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। कॉस अंदर कॉस इनवर्स x है तो ये x आ जाएगा, साइन साइन इनवर्स x है तो ये x हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे वाले क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूले होंगे तो वैसे वहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है इसको, हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे कॉस, फिर यहाँ पे हमारा कॉस इनवर्स x क्यूब, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो जाएगा, ये मैंने कंप्लीट में कर दिया, ये जो क्यूब का फॉर्मूला क्यूब है ये मैंने कंप्लीट में कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं, देखो कॉस क्यूब x को हम कॉस x का क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने इस क्यूब को मैंने कंप्लीट पे लगा दिया क्यूब का पावर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो ये हमारा यही वाला हो गया फॉर्मूला, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये इक्वल टू हमको मिल जाएगा x टू द पावर 3, और टू द पावर 3 है ही है ऐसा, ठीक है। तो अब इससे क्या मिल जाएगा, देखो ये हमारा अभी y है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट हम बाद में करेंगे। तो अभी हमारा क्या मिल गया, ये मिल गया x टू द पावर हमको 9, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, जो फंक्शन हमको थोड़ा सा डिफॉल्ट समझ में आ रहा था, अब सिंप्लीफाई होकर के हमको इतना मिल गया। अब डिफरेंशिएट करना क्या इजी है, तो अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ द x टू पावर 9,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x टू द पावर यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये तो सिंपल हमारा फॉर्मूला है, ये तो मालूम है आपको, ठीक है। तो ये हमारा देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो मेन पार्ट क्या था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाना, ठीक है। डिफरेंशियल तो ईजी था। अब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4 साइन इनवर्स अंडर रूट x, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को हम बाहर ले आते हैं, है ना। मतलब मेरा कहने का कि अगर हमको साइन टू द पावर 4x दिया हुआ हो तो साइन x का हम पावर 4 कर सकते हैं ना, तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट x, ठीक है। यहाँ पे हम ये कंप्लीट पे हम लगा रहे हैं पावर, अब कितना लगा रहे हैं 4 का, ठीक है। अब देखो ये वाला साइन अंदर क्या, साइन इनवर्स रूट x, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हमको x मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हम लिखेंगे रूट x टू द पावर 4 हम लिखेंगे। ये देखिए हमको समझ में आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, रूट x का टू द पावर 4 है, रूट x टू द पावर 4, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, x टू द पावर 1/2 टू द पावर 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1/2 और 4, तो y इक्वल्स टू, तो क्या मिलेगा, देखो हमको x टू द पावर 1/2 इंटू 4, तो 2 2 जा, मतलब क्या मिल गया, x स्क्वायर मिल गया। तो हमारा ये फंक्शन क्या बन गया, हमारा ये फंक्शन बन गया इतना। अब इसको डिफरेंशिएट करिए आप, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये dy/dx इक्वल्स टू, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, 2x मिल जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। तो इन दोनों में क्या था मेन चीज़ था हमको सिंप्लीफिकेशन, कि फंक्शन को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो इजी है, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है कि जो मेनली हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हमारे ये वाले यूज़ होंगे, मतलब बाकी तो करेंगे, बाकी फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन उनके साथ में ये वाले फॉर्मूले मेनली हमारे यूज़ होंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में एक्स के यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही टेन कॉट सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले देखिए आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, कहाँ पर, फर्स्ट बुक में, ठीक है। तो हम इन्हीं को मेनली यूज़ करेंगे। देखो जैसे कॉट इनवर्स कॉट है तो हमारा ये कॉपी हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम कुछ यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा प्लीज़। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्या दिया हुआ है, देखो हमको दिया हुआ कॉट इनवर्स कॉट ऑफ e टू पावर x टू पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो पहले क्या बोलते हैं इसको हम, लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 2, है ना, ये ऐसा। तो अब फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, हमारा ये बन जाएगा, हमारा ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सीधे e टू द पावर x टू द पावर 2, ठीक है। देखो हमारा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो हम क्वेश्चन को सिंपल बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। बाकी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये dy/dx इट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, e टू पावर x टू पावर 2, मतलब हमको दिया हुआ है d/dx ऑफ e टू द पावर f ऑफ x, ऐसा। अगर हमको d/dx ऑफ e टू पावर x हो तो क्या आएगा, e टू पावर x ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको यहाँ x क्या दिया, fx दिया है, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे e टू पावर fx एंड देन डिफरेंशिएट fx ऑल्सो, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले सेम टू सेम लिखेंगे, ये हो जाएगा हम e टू द पावर x टू द पावर 2 एंड देन डिफरेंशिएट दिस fx क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन क्या मिल गया हमारा, e टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू क्या हो गया, ये आ गया 2x, मतलब हमारा मिल गया आंसर 2x इंटू e टू द पावर x टू द पावर 2। ये हमारा हो गया देखो डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले लगे, कौन सा लगा, एक तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा, पहला लगा कॉट इनवर्स कॉट x इट इज इक्वल टू x, ये वाला फॉर्मूला लगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला लगा। तो ये फॉर्मूला आप लिखते चलिएगा बुक्स में, ठीक है प्लीज़। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में भी ऐसे कुछ फॉर्मूले लगेंगे, है ना। अब देखो सबसे पहले इसको हमने बोल दिया कि लेट दिस बी इक्वल टू y,
लेट y इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो अब इसके पहले देखो यहाँ पे क्या है कि अभी हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉसेक ही होगा, कॉसेक इन्वर्स और कॉसेक, तभी हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस, यहाँ पे x लिखेंगे। अभी ऐसा नहीं है तो हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, ये 1/cos क्या होता है, 1/cos x इज इक्वल टू सेक x, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेक 5 टू द पावर x, ऐसा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे कॉसेक आ जाए। अब देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अगेन कि होता है कॉसेक π/2 माइनस एक्स इट इक्वल टू सेक x, ये वाला, ठीक है। कॉसेक π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक x, तो यहाँ सेक x है तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कॉसेक π/2 माइनस 5 टू द पावर x, लाइक दिस, है ना। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे x कितना है, 5 टू पावर x, तो यहाँ x यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 टू पावर x आएगा, ठीक है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्टली हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा π/2 माइनस 5 टू द पावर x, ठीक है। ये हमारा देखो y मिल गया। अब करना डिफरेंशिएट, दैट इज क्वाइट इजी, ठीक है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग क्या बोलेंगे हम, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो आप कि dy dx इक्वल टू d/dx ऑफ द π/2। अब π/2, अच्छा एक मिनट, d/dx ऑफ द 5 टू पावर x। अब देखो ध्यान दो, ये जो π/2 है ये एक नंबर है ना, ये तो नंबर का क्या होता है, कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। मतलब इसका कितना आएगा, ये आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 5 टू पावर x इंटू लॉग ऑफ 5। तो मतलब आपको आंसर क्या मिल गया, आपको मिल गया d/dx इक्वल्स टू माइनस 5 टू पावर x इंटू लॉग ऑफ 5। ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू y, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस x/2, और ये कंप्लीट किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कॉस इनवर्स हमको यहाँ पे कॉस डेवलप करना है, बस समझ में आई बात ना। कॉस इनवर्स हमको यहाँ पे क्या लाना है, कॉस लाना है। ये हमको हल्का सा आइडिया मिलना चाहिए, मतलब हमको जो इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमको कहीं पर कुछ ऐसा लाना है कि कॉस एक्स फॉर्म में आ जाए। अब इसके लिए देखो, अब ध्यान करो आप कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। अब ये 1 इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। अब 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। अब समझ में आना आपको बात, देखो कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, 2x है। अगर यहाँ पे मैं इसकी बजाय देखो ऐसा, यहाँ पे 2x है तो क्या हो गया, यहाँ पे x है। अब मैं अगर यहाँ पे x कर दूंगा 1 प्लस कॉस x/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2। समझ में आई बात ना, यहाँ 2x है तो यहाँ कितना है, x। तो ऐसे ही यहाँ पे x जब होगा तो यहाँ x/2, मतलब यहाँ हाफ रहेगा ना। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर x/2, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर x/2, और ये किसके अंदर है, ये हमारा रूट के अंदर है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में ये स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या मिल जाए हमको, ये मिल जाएगा कॉस इनवर्स कॉस x/2, ऐसा। अब क्या हो जाएगा, अब वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कि कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x। तो ये कॉस इन कॉस कैंसिल, क्या मिल जाए हमको, ये मिल जाएगा x/2। तो ये हमारा देखो y आ गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई हो गया।
अब करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ये dy dx इज इक्वल टू, अब x बाई 2 मतलब हमको 1/2 अलग कर लो और d बाई dx ऑफ द x, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो x का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू 1, मतलब क्या आ गया, ये हमारा आ गया 1/2। तो देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे इसको हम, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये कंप्लीट किसके अंदर है, रूट के अंदर, ठीक है ऐसा। अब देखो यहाँ अंदर वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारा जो cos 2x का फॉर्मूला है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है। मैं इसको ले आता हूँ लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। अब ये 2 जाएगा तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 क्या हो गया, ये यहाँ के डिवाइड हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पे x है, ये 2x है तो यहाँ पे ये क्या है, x है। मतलब अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ में आया, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बाई 2। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इस कंप्लीट की जगह पे, मैं कंप्लीट की जगह पे लिख दूंगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो इतना हो गया, ठीक है। इस कंप्लीट की जगह मैंने ये लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कॉस है, यहाँ पे साइन है, अब इस साइन को मुझे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे रूट भी है ना, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, पहले रूट हम हटाएंगे, रूट हटाने से क्या हो जाएगा, हमारा रूट हटाने से क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा कॉस इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हमारा मिल गया स्क्वायर रूट हटने के बाद में। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, हमको यहाँ पे साइन चाहिए, सॉरी यहाँ पे हमको कॉस चाहिए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारा देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया, हमने इसको क्वेश्चन क्या कर लिया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमको, dy dx इक्वल्स, इसका क्या हो जाएगा 0, और देखो इसका क्या आएगा 1/2 आप बाहर लिख लो, और dy dx क्या हो गया x स्क्वायर, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा dy dx इक्वल्स टू -2 इंटू माइनस 1/2 इंटू 2x, तो ये और ये कैंसिल, तो कितना मिल गया dy dx इक्वल्स टू -x। देखो ये ठीक है, तो नाउ प्लीज नोट इट डाउन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन हमको देखो दिया हुआ है tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर हमको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन सा फॉर्म आएगा, देखो ये वाला फॉर्म आएगा, कैसा, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y, है ना। इस फॉर्म में हम डेवलप कर सकते हैं, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 10x माइनस y के, ठीक है। तो पहला काम तो ये इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले लेट दिस बी इक्वल टू y, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो tan इनवर्स 1 माइनस 10x बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ 1 इंटू 10x बाई 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे 1 क्यों, आपको बताने के लिए, आपको समझने के लिए यहाँ पे, कि हमको यहाँ पर और यहाँ पर हमको 10π/4 लिखना है, ठीक है। हमको यहाँ पर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा ये, नाउ इट इज 10 इनवर्स 10π/4 माइनस 10x बाई 2 अपॉन
1 प्लस ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बाई 2, ऐसा, ठीक है। अब हमारा देखो ये फार्मूला किस तरह का डेवलप हो गया, तो 10x माइनस वाई मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। समझ में आया? अब ये हमारा बन गया। तो अब कौन सा फार्मूला यूज होगा, अब हमारा फार्मूला 10 इनवर्स 10x इज इक्वल टू x, ठीक है, ये वाला। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये हमारा y आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और इसको करेंगे x बाई 2, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द x, तो कितना आ गया 1 बाई 2 इंटू 1, तो कितना मिल गया हमको, ये मिल जाएगा 1 बाई 2, ठीक है। मतलब हमको डी बाई डी एक्स कितना आ गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है, इस पार्ट का। अब राइट दूसरा वाला 6 वाला इसको देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि हमको अगेन कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे कॉसेक इनवर्स अंदर भी कॉसेक ही आ जाए। तो ये जो है फार्मूला है एक, देखो ये कौन सा फार्मूला है, यहाँ पे अगर हम याद करें तो 4 कॉसेक क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा होता है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा की जगह कितना लिखा है, 2x लिखा हुआ है, बात समझ में आया। 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 3 इंटू 2x, ऐसा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट दिस बी इक्वल टू y, ठीक है। तो हमारा y क्या बन गया, ये बन गया कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस 3 इंटू 2x, ठीक है। पहली बात तो इतना। अब इसके बाद में इजी है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 6x, ठीक है। अब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सेक, तो कॉसेक इनवर्स 6x ये हो गया। अब यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे सेक है, हमको यहाँ पर भी कॉसेक ही चाहिए, तो अगेन कॉसेक वाला फॉर्मूला कौन सा, हमारा कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। मतलब क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाय 2 माइनस 6x, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्म बन गया कि कॉसेक इनवर्स और कॉसेक ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस 6x, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, देखो y हमारा बच गया पाई बाय 2 माइनस 6x बचा हमारा। अब सिंप्लीफाई फॉर्म में मिल गया, तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, अब तो ईजी हो गया, ठीक है ना। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हमारा देखो पाई बाय 2 डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 0 और 6 है कितना आ जाएगा 6, है ना। तो मतलब डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में मैं आज का लेक्चर एक्चुअली यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। हमारा ये जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कहाँ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 11th के फॉर्मूले हैं, हमारे 10th के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अगर हम फार्मूले याद कर लेंगे, फार्मूले अगर समझ लेंगे कि कौन सा फार्मूला होता है, याद कर लेंगे उनको, तो एक्सरसाइज इज इजी, रियली एक्सरसाइज इजी है अगर हमको फार्मूले सारे याद हैं और हम एक बार 2 बार क्या कर लें, रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज क्वाइट इजी, और ये हमको करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातें हमको इंटीग्रेशन में भी वहाँ भी काम आएंगी, है ना, एप्लीकेशन में भी काम आएगा, तो हमको इसको छोड़ना नहीं है। प्लीज राइट द फॉर्मूलेज वंस, ट्वाइस, थ्राइस एंड रिवाइज देम, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो आज कल के लिए हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट ईयर मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।